learn some of the Japanese facts. Hey everyone, konnichiwa minasan. Welcome back to my YouTube channel. I'm Nancy and you are watching Learn Japanese with Nancy. In our previous class, we have already studied weekdays in Japanese. If you have missed that video, go and watch it by click on the I button given above, and also I will mention the link in the description box. Today we will know some of the interesting Japanese facts. Watch this video till end, and if you will like this video, then please hit the like button, subscribe my channel and also hit the bell icon to get notified. So without wasting time, let's get started. Number 1 is punctual. As we already know, Japanese people strictly follow punctuality. अगर हमारी कोई मीटिंग 12 o'clock है, it means you should have reached 5 or 10 minutes before the timing. अगर आप 12 o'clock की मीटिंग पे 12 o'clock ही पहुंच रहे हैं, it means you are late. आपको 5 या फिर 10 मिनट्स पहले पहुंच जाना है. अगर पंक्चुअलिटी की बात की जाए तो जापान की ट्रेन्स भी बहुत पंक्चुअल होती हैं. 18 सेकेंड से लेट वो नहीं होती है, और कहाँ इंडिया की बात की जाए तो वो तो एक घंटा लेट हो जाती है. आवर सेकेंड फैक्ट इज फूड. जैसे कि हम सभी नोटिस करते हैं कि जापानीज पीपल बहुत रेयर ही होता है कि वो मोटे होते हैं, वो स्लिम और हेल्दी होते हैं. तो इसके पीछे का राज है उनका खाना पीना. वो ऑयली फूड बिल्कुल भी नहीं खाते हैं. स्पाइसी फूड तो उनको बिल्कुल भी नहीं खाया जाता है. उनकी टेस्ट बर्ड्स ही ऐसी नहीं है कि वो स्पाइसी फूड को प्रेफर करें. तो डीप ऑयली फूड नो चांस, एंड स्पाइसी फूड नो वे. तो इसलिए वो हेल्दी और फिट होते हैं. थर्ड इज लिटरेसी. जापान में कोई ही होगा जो पढ़ा लिखा नहीं है, इलिटरेट है. जापान में सभी लिटरेट होते हैं, पढ़े लिखे होते हैं. जापान का लिटरेसी रेट 99% है और इंडिया का रेट 75% है. यहाँ तक कि यूके एंड यूएस का रेट भी, लिटरेसी रेट भी जापान से काफी कम है. और इसका रीजन है कि जापान में वर्क को ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है, ज्यादा प्रेफरेंस दी जाती है. हर कोई चाहता है कि वहाँ पे वर्क किया जाए. पार्ट टाइम करता है, कोई भी कुछ भी काम कर लेता है, लेकिन वो खाली नहीं बैठता अगर और कंट्रीज से कंपेयर किया जाए तो. एंड एज वी ऑल नो, जापान इज द थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड. यस, जापान वर्ल्ड की थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी में आता है. एंड रिलेटेड टू दिस फैक्ट, वन इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज जापान में 10 साल तक के बच्चों को एजुकेशन प्रोवाइड नहीं करवाई जाती. मतलब कि पॉजिटिव पॉइंट में है कि जापान में 10 साल तक के बच्चों को एजुकेशन प्रोवाइड नहीं की जाती. इट मीन्स जापान का मानना ये है कि बच्चों को उनका चाइल्डहुड पूरी तरीके से एंजॉय करने देना चाहिए. इसलिए जापान में 10 साल तक के बच्चों को एजुकेशन प्रोवाइड नहीं करवाई जाती. एंड ऑल्सो जापान में स्कूल गोइंग स्टूडेंट्स की अटेंडेंस मोर देन 99% होती है और इंडिया में 75% होती है. एंड दिस इज ओनली बिकॉज ऑफ punctuality, discipline and literacy rate of Japan. Fourth is lack of interest in politics. Yes, जापान में पॉलिटिक्स में इतना किसी को इंटरेस्ट नहीं होता. वोटिंग के लिए भी सिर्फ 50% लोग ही जाते हैं. Yes, only 50% people go for voting. तो जापान में इतना कुछ पॉलिटिशियंस पॉलिटिक्स में कोई इंटरेस्ट नहीं रखता. और अगर इंडिया की बात की जाए तो एवरीवेयर इज पॉलिटिशियंस एंड देयर पॉलिटिक्स, व्हिच आई रियली डोंट लाइक. फिफ्थ इज डिस्क्रिमिनेशन. जापान में डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन पीपल, वर्क, मनी, मैरिज, ये सब बिल्कुल भी नहीं होता. एग्जाम्पल, जापान में मैरिज को लेके कोई फोर्स नहीं करता. There is no foundation that you have to marry between this and this age. No, जापान में ऐसी कोई फाउंडेशन नहीं होती है कि आपको इतने टाइम में मैरिज करनी ही करनी है या फिर मैरिज करनी है. अगर वो चाहे तो कर सकते हैं, अदरवाइज कोई ऐसी फाउंडेशन नहीं कि उनको करनी है. नंबर 2, पीपल. वो लोगों के बीच में भेदभाव नहीं करते हैं, चाहे वो कहीं छोटे घर में रह रहा हो, चाहे कोई बड़े घर में रह रहा हो, चाहे वो ज्यादा कमा रहा हो, चाहे वो कम कमा रहा हो. जापानीज पीपल कभी भी भेदभाव नहीं करते हैं. दिस इज द बेस्ट थिंग इन जापान. थर्ड इज वर्क. जापानीज पीपल जापान में
वर्क को लेके भी कोई डिस्क्रिमिनेशन, कोई भेदभाव नहीं करते हैं। एग्जाम्पल, अगर कोई स्वीपर का काम कर रहा है और अगर कोई किसी कंपनी में अच्छी पोस्ट पर है, इट डजंट मीन कि वो एक दूसरे को डिस्क्रिमिनेशन की नजरों से देखेंगे या एक दूसरे को डिस्क्रिमिनेट करेंगे। नो, जापान में ऐसा नहीं होता, दोनों को इक्वल लेवल पे माना जाता है। दिस इज ऑल्सो अ गुड थिंग इन जापान। जापान ऐसा मानता है कि काम काम है, चाहे वो छोटा हो चाहे बड़ा हो, कमा छोटा भी रहा है, कमा बड़ा भी रहा है। जापान किसी भी काम को छोटा या बड़ा नहीं मानता, चाहे वो कम कमा रहा है चाहे वो ज्यादा कमा रहा है। इट डजंट मीन कि आप डिस्क्रिमिनेशन करोगे। दैट इज ऑल्सो अ गुड थिंग इन जापान। फिफ्थ पॉइंट इज सैलरी। और जगह सब लोग सैलरी को लेके बहुत ज्यादा बायस्ड रहते हैं। आपकी सैलरी कितनी है, आप कितना कमा लेते हैं, इट डजंट हैपन इन जापान। जापान में ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। सैलरी पूछना इज लाइक व्हाट यू आर आस्किंग, मतलब ऐसा कोई भी नहीं पूछता। जापान में ऐसा होता ही नहीं है, चाहे उसकी सैलरी कितनी भी हो। इट मीन्स लाइक जापान में लोग ऐसा सोचते हैं कि काम काम होता है, चाहे वो कम कमा रहा है चाहे वो ज्यादा कमा रहा है। तो दिस इज ऑल्सो अ गुड थिंग इन जापान। डिस्क्रिमिनेशन बिल्कुल भी नहीं होता। So here we have covered 5 facts about Japan. Hope you have enjoyed this video. If so, then please hit the like button, subscribe my channel and also press the bell icon to get tuned. आगे भी आपको इसी तरह से इंटरेस्टिंग जापानीज फैक्ट्स मिलते रहेंगे। I will meet you in my next such interesting and informative video. Till then, bye bye, take care and keep smiling.